आगे बढ़ते हैं और अब बात उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पार्टियों की रस्साकशी तेज होने लगी है और इस सियासी लड़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी भी तैयार हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समेत कई छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की तैयारी है। 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। सब मिलकर हम लोग उत्तर प्रदेश में फिरेंगे, अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत करेंगे। ओवैसी तैयार हैं उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई में नई अंगड़ाई के लिए। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बिसात बिछने लगी है। नए साथी ढूंढे जा रहे हैं ताकि नई रणनीति के साथ हल्ला बोल दिया जाए। बंगाल में दीदी की आंधी में सभी सियासी दल हवा हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश की लड़ाई अभी बाकी है और ओवैसी यहां बिहार वाला करिश्मा कर दिखाने को बेताब है। इसलिए साफ कह दिया है कि एआईएमआईएम 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जा रही है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन हो चुका है और भी कई छोटे सियासी दलों को साथ लाने की कवायद चल रही है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव, ज़िले-ज़िले, कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे हैं और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए। असदुद्दीन ओवैसी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारे थे। 38 सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, लेकिन सभी जगह उनकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन ओवैसी अपनी सियासी विरोधियों को आगाह कर रहे हैं कि 2017 और 2022 के बीच बड़ा फर्क आ चुका है। 5 साल से ज्यादा जो पिछले असेंबली चुनाव में हम लड़े थे और अब में बहुत फर्क आ चुका है। ये अलग बात है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, बट ज़मीन पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम खुद जाकर वहाँ पर काम करेंगे। कोविड की सेकेंड वेव की वजह से हम रुक गए, वरना तो हम जा रहे थे, फिर जाएंगे, अच्छा करेंगे। अगर ओवैसी और उनके गठबंधन ने दम दिखाया तो कईयों का खेल बिगड़ सकता है। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक 20% के करीब है और ये 140 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक काफी असर डाल सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई वाले इलाकों के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम बताया जाता है। अब तक समाजवादी पार्टी अपने MY समीकरण की वजह से इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाती रही है, लेकिन ओवैसी इस गणित को बिगाड़ सकते हैं। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, देवरिया, मऊ, चंदौली, वाराणसी समेत करीब 50 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी खासा असर डाल सकती है। इसीलिए ओवैसी हारने से पहले हार मानने को तैयार नहीं। वैसे भी राजनीति का गणित कहता है कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 100 असेंबली सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस सिलसिले में एप्लीकेशन भी जो प्रोस्पेक्टिव उम्मीदवार उनसे ले रहे हैं, ज़मीन पर जाकर काम भी कर रहे हैं और पिछले ज़िला परिषद चुनाव हुए हैं, हमारा बेहतर नतीजा निकला है। अच्छे तरीके से ताकत के साथ हम लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और उससे पहले पूरी तैयारी चल रही है। तो शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश में अपना पहला दांव हार जाने वाले ओवैसी को भी लगता है कि अब बारी दम दिखाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.